जलालपुर प्रखंड के बड़की सौरी में हम आए हुए हैं और यहाँ बीते 2 महीना 3 दिन पहले निका कुमारी की यहाँ पे फांसी पर लटकी हुई थी। जो सामने जो दिख रहा है उसी जगह वहाँ लटकी हुई थी। उस मामले में भी कई खुलासे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ ये घटना घटा था उसके 3 तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मरने के पहले उसके पास से एक मोबाइल जो बरामद हुआ है, उस मोबाइल में बरामद होने के बाद थाने में वो मोबाइल जमा हुआ था। उस मोबाइल के दौरान उस पर कई खोज हुई है, कई लोगों की उस पर नाम आने की आशंका भी है। बड़ी खुलासा होने वाली है, उसी का आज जांच करने के लिए हम भी पहुंचे हुए हैं। सौरी मठ जो ये मंदिर और ये है, देखिए इसी जगह ये करीबन 2 महीना पहले की घटना है। उस घटना में बड़ी सनसनीखेज यहाँ निकली हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो लोगों की भीड़ अभी भी देखिए, यहाँ तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और सभी के मन में है कि ये जो घटना घटा था, इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या था उस घटने में, उस घटने की सच्चाई क्या थी। उस सच्चाई का कहीं ना कहीं अब पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि प्रशासन का जो कहना है कि कई एंगल से इस पर जांच चल रहा था। उस जांच में बहुत कुछ निकल कर सामने आया है, जो सामने आने वाला है सब कुछ। लेकिन उस घटना के ही जांच में यहाँ पहुँचे हुए हैं कि किस तरह से वहाँ हुआ था। और तमाम जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो परिजन हैं, यहाँ के घर वालों का जो कहना है, यहाँ के ग्रामीणों का जो कहना है, वो भी आपको हम दिखा। घटना जो घटा था तो क्या उस समय मैं प्रेजेंट नहीं था। जी। बाद में हमको पता चला, मैं किसी काम से मैं बाहर गया था जी। जब आया तो यहाँ पर भीड़ भाड़ लगा हुआ था जी। उसके बाद पता किए तो ऐसे घटना का हमें पता चला। तो सर पता चला तो उस घटने में कुछ लगता है कि नहीं, क्या ऐसा कुछ अभी इस आपको देखने से क्या? तो मैं नहीं इसका बता सकता हूँ कैसे क्या हुआ है, इसका तो छानबीन पुलिस ही करेगी। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश प्रसाद है। राजेश जी, बहुत धन्यवाद। चाचा, उस समय घटना घटा था तो थे आप? देखे थे फांसी लटकल जी। फांसी लटकी हुई थी। क्या लग रहा था? कुछ लग रहा था कि फांसी जो अपने से कोई झूला होगा कि कुछ ऐसा कुछ समझ में आ रहा था? तो कोई झुलाया होगा, अपने से कैसे झूले? अपने से कैसे झूलेगी? बिल्कुल। तमाम जो लोग हैं, नमस्कार जी। देखिए, आपके गांव में आए हुए हैं। 2 महीना पहले एक बड़ी घटना घटी थी, जो एक बच्ची थी फांसी के फंदे पर यहाँ झूली हुई थी। क्या उस समय लग रहा था सर आप लोगों को? जैसा कि उस समय का सिचुएशन था जी। नजदीक यही हो रहा था कि किसी ने उसको टांग दिया है जी। हाँ, या तो उसके साथ किसी कोई अन्याय हुआ है और उसके बाद उसको टांग दिया। दैट्स ऑल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उस समय थाना प्रभारी यहाँ पहुँचे हुए थे, तमाम उसकी जांच भी हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि जिस घटना पे ये टंगा हुआ था उसके 3 तरफ सीसीटीवी कैमरा भी कई दुकानें संस्थानों में लगा हुआ है और कॉल मोबाइल भी जमा हुआ है। उस मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड से कितने कुछ बाहर भी निकल कर आए हैं। अभी तक क्या आप लोगों को कुछ थाना प्रभारी से? अभी तक तो कॉल डिटेल का कोई हम लोग के पास मैसेज नहीं दिया। नहीं, हमने थाना से बात किया था, कई छानबीन हुई केंद्रों पर और कई लोगों का नाम खुलासा होने वाला है, क्योंकि ये मामला क्या हुआ है सारी खुलासा यहाँ निकलेगी। बहुत अच्छी बात है कि इसमें खुलासा हो, इसमें जो भी दोषी मिले उसको। जो बॉडी टंगा हुआ था आपसे, उससे क्या लग रहा था कि कोई अपने से कोई टांग सकता है या कोई हो नहीं सकता? जिस तरह की स्थिति थी उस समय, वो स्थिति ये थी कि उसको किसी ने टांगा है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? कमलदेव प्रसाद। धन्यवाद सर, कमलदेव। देखिए, आपको बता दें कि तमाम यहाँ युवा वर्ग के भी बच्चे हैं और तमाम लोग भी हैं। सर, जिस समय की घटना घटी थी तो आपको क्या लगा होगा जिस समय जो बॉडी देखे थे? या बेटी वाला को इंसाफ मिलना चाहिए, कानून से यही निवेदन है, इंसाफ मिलना चाहिए। इनका तो लड़की गई है। देखिए, जो हमारे छपरा के सारण के एसपी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और किसी भी कोई भी उद्भेदन बहुत जल्दी करते हैं। और हालांकि जलालपुर थाने के राहुल कुमार जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और इस पर कार्रवाई भी चल रही है। जहां हमने थाना प्रभारी की बात कर लें तो थाना प्रभारी से हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि इनकी कार्रवाई चल रहा है, कई बिंदुओं पर छानबीन चल रहा है। आपको ये भी बताएं कि सबसे बड़ी यहाँ चीज़ है कि मोबाइल जो जब्त है, उस मोबाइल से कई खुलासे जो हैं बड़े होने वाले हैं। और तमाम जो यहाँ लोग हैं बात करते हैं। सर, तो क्या कहिएगा यहाँ के सरकार से और प्रशासन से? सरकार से यही निवेदन है कि भाई इसको जांच करके खोज कीजिए। लड़की वाला का लड़की गई है, इसमें सरकार ढीला पड़ रहा है। प्रशासन यहाँ का जनता भी देख रहा है तो क्या करेगा? कहेगा कि यही ना कहेगा कि लड़की वाला का लड़की गया है तो खोज फिक्र नहीं हो रहा है। प्रशासन माल लेकर जा पैसा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपको बताते चलें कि यहाँ की जनता का जो कहना है कि प्रशासन इसकी जो उचित न्याय हो करे और जो भी दोषी हैं
उन्हें तत्कालिक यहाँ से कुछ किया जाए, क्योंकि जो जांच का प्रक्रिया है वो तो कर ही रहे हैं थाना प्रभारी, लेकिन जिस तरह से लोगों का गुहार है कि इन्हें शासन प्रशासन पर विश्वास है, शासन प्रशासन इनके जो जांच है उस जांच की प्रक्रिया को पूरा करे और जो भी दोषी हो उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का मंशा यहाँ के लोग और यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के जनता रख रही है। ये आपको दिखाते हैं कि यही वो जगह है जिस जगह पे वो बच्ची फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। वो आइए आपको दिखाते हैं कि वो जगह कैसा है। और देखिए ये खंडहर सा दिख रहा है, यही जगह था और इस जगह पे कैसे लटकी थी वो भी आपको हम दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, सभी के मन में है कि आखिरकार 2 महीना 4 दिन बीतने के बाद अभी तक इस मामले में कुछ क्यों नहीं हुआ। और यही यहाँ की जनता भी पूछना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से। आइए दिखाते हैं। देखिए यही है जो ये जगह है, इसी जगह पर ये घटना घटा था। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये खंडहर सा घर है जो बहुत ही पुराना प्राचीन काल से ये घर बना हुआ है इस घर के पास। और ये जगह जो आपको दिख रहा है यही वो जगह है जिस जगह पे वो फंदे पर लटकी हुई थी। जो अगला जो डार है, इस डार से फंदे पर लटक कर यहाँ पर झूली हुई थी। आप खुद देख सकते हैं कि कोई भी जो फंदे पर लटकेगा इस जगह से वो अपने आप नहीं लटक सकता है। अगर मान लीजिए वहाँ से रस्सी बांधता है तो अपने आप इस यहाँ नीचे नहीं आ सकता है। इसकी खोज प्रशासन 2 महीने से कर रही है। हालांकि यहाँ तमाम हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। लोगों का यही कहना है कि शासन प्रशासन पर विश्वास है, लेकिन अभी तक कॉल डिटेल्स देने के बाद, सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद अभी तक जो गुनाहगार हैं वो क्यों बाहर घूम रहे हैं, क्यों नहीं वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी मामला है कि ये जो वृक्ष है और उस ऊपर वहाँ फंदे पर लटकी हुई थी, यहाँ झूली हुई थी। ये सौरी जलालपुर प्रखंड के सौरी में है। और ये प्राचीन काल का ये जो घर है, ये कैसा घर है? जो खंडहर मठ है, मठ का है। तो ये बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो सरकार इस पर कुछ नहीं करती है, ऐसे ही खंडहर पड़ा हुआ है। एक जान भी ले ली यहाँ, बिल्कुल। देखिए ये मठ मतलब पहले राजा राजाओं का था क्या, कैसा कुछ क्या था? मोहन जी का था। मोहन जी का था। तो यहाँ महंत का तो बहुत सारा जगह भी होगा, बहुत ये भी है, सब प्रॉपर्टी उन्हीं का है, उन्हीं का है। और ऐसे ही खंडहर पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो खंडहर पड़ा हुआ है, जो मठ है, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की खंडहर अगर विरासत में पड़ी हो किसी गांव में तो यहाँ घटना घट ही सकता है। और बड़ी घटना जो आपको दिखाएं, 2 महीना पहले जो बड़ी घटना यहाँ घटी थी, एक 20 से 22 साल की जो लड़की थी, उसकी जान यहाँ चली गई, यहाँ फांसी के फंदे पर लटकी थी। हालांकि चाचा क्या नाम है आपका? दरोगा राय। दरोगा जी बताइए कि जहाँ ये फांसी का फंदा पर लटकी थी लड़की जी, तो उस समय क्या दृश्य था? बहुत बेहतरीन दृश्य था। तो यहाँ तो जैसा उनके पापा का कहना है, लोगों का कहना है कि यहाँ अगल बगल में कैमरा भी लगा होगा, कोई अगर अंदर आता है तो दिख भी जाता है। जी, ये तो मान लीजिए पुलिस वालों को भी ढूंढना चाहिए इस बात को। जी, पत्रकार जी को भी ढूंढना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे क्यों हुआ? बिल्कुल, हम लोग गांव के लिए महेंद्र मिश्र मोड़ पर उसका हिम्मत कैसे पड़ा, यहाँ लाकर मार दिया और टांग दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि देखिए इस जलालपुर प्रखंड के सौरी गांव में ये महंत जी का मठ है, वहीं एक खंडहर सा घर पड़ा हुआ है। सरकार अगर इसकी जांच करती, मरम्मत करती तो ये भी खंडहर पड़ा हुआ जो घर है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता। सरकार इस पर निगाह ही नहीं डालती है। और कितनी संपत्ति है जो इसी तरह पड़ा हुआ है, लेकिन कई जान भी यहाँ ले ली, यहाँ वो बच्ची लटक गई जी। तो क्या सरकार से आप लोगों का कहना है? हमारा ये कहना है जैसा इनका बेटी हो, पूरे बिहार की वो लड़की है, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी को आत्महत्या कर रही है। बिल्कुल, इसको मोदी जी को या जो भी बिहार सरकार है उसको ढूंढना नहीं चाहिए, ऐसे हुआ क्यों? और वो लिखता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी, और बेटियों को रोज हत्या हो रही है। हमको न्याय चाहिए, जो हम किए हुए हमको न्याय, फांसी के फंदा पर झुला दिया जाए, जो नहीं किया है उसको छोड़ दिया जाए। हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए जी। देखिए मृतका के जो पापा हैं क्या कहते हैं सरकार से, क्या आपको?
सरकार से तो कितना बार आवेदन दिए हम, एसपी सबको दिए, लेकिन ऐसे थाना पर गए तो थाना बोले देखिए क्या गए, अभी सरकार से क्या गुहार है आपका, ये बताइए। गुहार यही है जो मैंने हमको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। एसपी साहब बोले कि 25 दिन के अंदर में आपको दिलवा देंगे। 2 महीना 8 दिन हो गए आज। फिर उसके बाद में थाना प्रभारी जी बोल रहे हैं सुनील कुमार जी कि मैंने किसी को नाम दो। 1 साल पहले मेरे बेटे को वायरल किया था, उसका लड़का का भी नाम बताए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, पैसा लेकर छोड़ देते हैं लोग। देखिए, हालांकि जलालपुर थाना प्रभारी से हमने बातें की थी, उन्होंने कहा था कि जांच चल रही है, मोबाइल के द्वारा जिस नंबर पे से कॉल हुआ था उस नंबर की जांच चल रही है, उसे खंगाला जा रहा है और कई नाम निकल कर आने वाले हैं। जो थाना प्रभारी से हमने खास तौर पे इस मामले में बात किया था, क्योंकि इस तरह की जब घटना घटी थी तो पूरे जलालपुर में एक सनसनीखेज बना हुआ था कि आखिरकार वो 20 से 22 वर्ष की जो बच्ची है कैसे इस फांसी के फंदे पर लटक गई थी। यहाँ हालांकि लोगों की जो डिमांड है, यहाँ के तमाम आपको दिखा दें तो अभी भी कई दर्जन लोग इस खंडहर सा इस जो जगह है यहाँ पहुँचे हुए हैं कि आखिरकार उसका खुलासा क्या हुआ। लेकिन यहाँ के थाना प्रभारी का कहना है कि बहुत जल्द हम लोग इस खुलासे को सामने लाएंगे और इस पर तहकीकात चल रही है। ये जो ग्राउंड है मृतिका के घर तक जाता है। मृतिका के घर तक पहुंचकर उनके माता पिता से बात करते हैं कि किस तरह से वह मामला कब क्या हुआ था उस समय। जो मृतिका हैं उनकी मम्मी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धनाती देवी। अच्छा, जिस समय घटना घटा हुआ था तो आपको जानकारी कैसे मिला था? जानकारी कि 4 बजे भोर में उठनी, तब सुबह में उठ के देखनी तो हमार लड़की ना रेडी या 2 खा लड़का, एगो लड़की सुता रहे लोग। पूरे घर में कितना लड़का लड़की था? 2 लड़का, 2 लड़की या एगो लड़का। एगो लड़का। हाँ। तो कितना रूम है आपके घर में? एने पर 2 ओने पर 2 गो। एने 2 ओने 2। हाँ। तो आप लोग कहाँ रहते हैं और बच्चियाँ कहाँ सोती थी? वो आगे अलग। और आप दूसरे जगह? हाँ। तो ये रात में जानकारी कब तक आप लोग जगे हुए थे? एक साथ थे घर में और कब सोने गए थे लोग? 9 बजे तक। 9 बजे तक। हाँ। तो 9 बजे के बाद फिर रात में कभी उठे नहीं आप? नहीं। तो ये सुबह में जानकारी लगा कि बच्ची नहीं है? हाँ, कितना बजे जानकारी लगा हुआ था? 4 बजे। 4 बजे करीब में। उसके बाद क्या किया आप? उसके बाद एने खोजनी तो सोचनी कि कोई गर्ल्स लाइन में कहूँ भाग पड़ा गल, कौन ऐसा बात को लेके ऐसे थोड़ा सा उनका थोड़ा सा कंडेट चलत बात होत रहलक है एक के लिए, तो हम खोज के ढूंढ के अब आस्ती हो गई नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, उसके पहले भी उसके पास कोई मोबाइल मिला हुआ था ना? हाँ। तो वो मोबाइल मिला था तो उस समय तो आपको लगा होगा कि कहीं ना कहीं मोबाइल जब मम्मी और पापा नहीं दिए, दूसरा किसी के पास से मोबाइल है तो कहीं ना कहीं लड़की गलत संगत में है। वही से तो आप इसकी जानकारी पापा को दिए थे? पापा को दिए, पापा तो बाहर रहते। तो आप जब पापा को नहीं दिए तो आपको गाइडलाइन में रखना चाहिए ना कि जब लड़की के पास दूसरा मोबाइल मिल रहा है तो उसको हम गाइडलाइन में रखें। 2 दिन पहले मिला। तो 2 दिन जब पहले नया 2 दिन पहले ही तो मिला था। हाँ। तो आप उसको अकेला कैसे छोड़ दी सोने के लिए? आपको अपने बगल में सुनाना चाहिए, आपके साथ सुनाना चाहिए। जब उस तरह की हरकत बच्ची ने की, मोबाइल कहीं से मिला, किसी और से मिला, चाहे जैसे भी मिला या खरीदी, ये जांच के विषय है। लेकिन जब मोबाइल मिला, गार्जियन को जब ऐसा कुछ मिला कि हाँ ये मोबाइल कहाँ से ली, तो उस समय आपको अपने साथ ये करना चाहिए था ना। तो हम दूसरे रूम में सुतना ने छोटा पलंग बा, ऊपर आदमी उतना ना आटला, 2 गो लड़का एगो लड़की या 3 सुता रहसन। ऐसे आपको किसी पे होता है कि कोई लड़का उससे बात करता हो या कोई लड़का संदिग्ध है जो उसके पीछे पड़ा हुआ हो? हाँ। ऐसा कौन है? ऐसे बनिया का लड़का साल भर पहले ऐसे फोटो का साथ में छोड़ ले बा। हाँ। और वो बात करता रहा हो वायरल। वो पहले से भी बात करता था? हाँ। अभी प्रेजेंट में भी? हाँ। तो देखिए, जब 1 साल पहले छोड़ा था और फोटो वायरल हुआ था, जब आप लोगों को जानकारी था तो मामले को थाने में आप लोग FIR करवाए थे? हाँ। कुछ नहीं हुआ ना, थाना पर दी आयल बटे। तो उसमें कोई जांच नहीं हुआ था 1 साल पहले? ना, कुछ ना। तो उस लड़के पे संदेह अगर है तो फिर से अपने कोर्ट का दरवाजा या बड़े अधिकारियों के पास क्यों नहीं पहुंचे आप लोग? बोले हैं। तो जो मोबाइल मिला था उस मोबाइल में कॉल निकाल कर देखे थे कि किसका किसका कॉल था? ना 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 ना, ये नहीं देखे ले। आपने डायरेक्ट वो थाने में जमा कर दिया? हाँ हाँ, 2 दिन पहले मृत्यु होने से पहले 2 दिन पहले पकड़ मिलल तो ओकरा के हम रख देनी। ओकरा बाद जैसे तीसरका दिन मृत्यु भल तो जब ये सब कांड भल तो हम थाना पे साथे साथ जाके मोबाइल मतलब संदेह सिर्फ एक आदमी पर है? हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस घटना के पहले 1 साल पहले एक फोटो वायरल के रूप में यहाँ का ही स्थानीय कोई लड़का फोटो वायरल किया था। मामला दर्ज हुआ था थाने में, लेकिन उस समय भी जलालपुर थाने से ज़्यादा कुछ एक्शन लिया अगर गया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जांच के विषय है। इनका डिटेल्स उस
मोबाइल के सिम में कैद है। कहीं ना कहीं जो भी दोषी हैं वो सोचते हैं कि पूरे सफाई के साथ हम कोई काम करते हैं तो अपना वो जो गुनाह है उसमें कैद करके रखे हैं जो सामने आने वाली है। और वही आने के बाद यहाँ कई लोग उस कतार में पहुँचने वाले हैं जो न्यायिक हिरासत में जाने वाले हैं। हालांकि नाम बताइए बेटा। आंचल कुमारी। आंचल बेटा, आपकी दीदी आपके संग रहती थी? हाँ, मेरी शादी हुई थी। आपके साथ सोई थी? तो आप जब सोई और वहाँ से कोई गायब हो गया तो आपको कब पता चला? 4 बजे मम्मी उठी थी तो मम्मी उठाई मुझे, बोल रही थी कि वो कहाँ है। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो बोल रही कि वो सुबह हुआ तो बोली इधर उधर देखने के लिए। तो हम लोग देखे, उसके बाद हम एग्ज़ाम में चले गए, मेरा एग्ज़ाम था। तो सुबह 9 बजे सोई और सारा रात आपको पता ही नहीं चला कि दीदी है कि नहीं है? नहीं, हम सो रहे थे, हमें नहीं पता चला। नहीं। अच्छा, दीदी जब रहती थी तो रात में जब सोती थी तो ऐसे किसी से बातें करना या ऐसा कुछ क्लू भी तो आपको दिखता होगा? जब संग में सोती है तो मम्मी के सामने कर नहीं सकती है, अगल कर नहीं सकती है, तो आप सोने के समय भी कोई करता है तो आपको कभी भी कोई ऐसा संदेह लगा हो? कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जिससे बात कर रही है, ऐसे तो नहीं लगा। ऐसे नहीं लगा? नहीं। इस तरह की घटना 2 महीना पहले घटी थी, कहीं ना कहीं वो आपके ही फैमिली से टच करता है। जी। तो इस मामले में क्या अभी तक शासन प्रशासन से आप लोगों ने बात प्रशासन की? अभी तक चुप बैठा है, कहाँ कुछ किया अभी तक। कितना बार हम लोग दौड़े एसपी साहब के पास, डीएम के पास, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। न पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, न मोबाइल के कॉल होता है ना, जी। वो भी अभी तक नहीं आया। क्या शासन प्रशासन से, यहाँ के अधिकारियों से क्या गुहार तो है? थाना पर जाने के बाद बराबर कहते हैं कि हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। कितना दिन निश्चिंत रहे हम लोग? कितना दिन निश्चित रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बोलते हैं कि आप लोग विधायक के पास जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं, तो नहीं, आप कीजिए कि तुम जाएंगे ना, आगे बढ़ेंगे नहीं। हालांकि जलालपुर थाना प्रभारी राहुल कुमार का कहना है कि इस मामले में अनुसंधान चल रहा है और मोबाइल डाटा भी खंगाला जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तुरंत इस पर एक्शन भी होने वाली है। उनका कहना है कि इसकी जांच और अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, तुरंत कार्रवाई भी होगा।